एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि इस वासना में इतना दर्द क्यों। मैं शांत होना चाहता हूँ। मैं विपश्यना करता हूँ और विपश्यना के सहारे ही जिंदा हूँ। और इस प्रश्न में ही इन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से यह एक लड़की के साथ थे, लेकिन अब वो शादी किसी और के साथ कर रही है। जिंदगी में हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम बिल्कुल ही परप्लेक्स माइंड, एक उलझा हुआ दिमाग, अशांत मन, जिसमें कुछ हल नहीं निकलता, जिसमें कोई भी प्रश्न सुलझते नहीं है, उनका कोई उत्तर नहीं मिलता। बस जो मन में आता है हम करते हैं। इस प्रश्न के कॉन्ट्राडिक्शन अगर आप समझ पा रहे हैं, यह किसी लड़की के साथ 5 साल से रहते। इनकी कोई गर्लफ्रेंड थी। ये उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन उसके घर वालों ने मना कर दिया। वह किसी और के साथ शादी करने वाली है। अब यह परेशान है। ये विपश्यना भी करते हैं, शांत भी होना चाहते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि प्रश्न पूछते हैं कि इस वासना में इतना दर्द क्यों। मैं शांत होना चाहता हूं। एक आदमी रेगिस्तान की तपती हुई रेत में गर्मी के दिनों में कंबल ओढ़ के बैठा हुआ है और हाई गर्मी कह के चिल्ला रहा है। लोग उससे पूछते हैं, लोग उससे कहते हैं कि तुम इस कंबल को क्यों नहीं छोड़ते। वो कहता है कि मैं कंबल को कैसे छोड़ूं। मैंने कंबल को नहीं पकड़ रखा है, इस कंबल ने मेरे को पकड़ रखा है। मैं छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं। मैं छोड़ना चाहता हूं इस कंबल को, लेकिन यह कंबल मुझे नहीं छोड़ता। इसने मुझे पकड़ रखा है। यही इन मित्र के साथ भी हो रहा है। एक तरफ से यह पूछते हैं कि इस वासना में इतना दर्द क्यों। एक तरफ से यह पूछते हैं कि मैं शांत होना चाहता हूं। एक तरफ से ये कहते हैं कि मैं एक गर्लफ्रेंड के साथ 5 साल से था, फिर उसने शादी करने से मना कर दिया। ये विपश्यना भी करते हैं और विपश्यना के सहारे ही इन्होंने कहा कि यह अब तक जिंदा है। एक आदमी यह जान रहा है कि वो जो कर रहा है उसके परिणाम वही आने वाले हैं, क्योंकि उसके परिणाम वही हैं। गर्लफ्रेंड 5 साल से हो, गर्लफ्रेंड 5 दिन से हो, गर्लफ्रेंड 5 घंटे से हो, या गर्लफ्रेंड 50 साल से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिस सुख की हम तलाश कर रहे हैं, जिस मन की शांति की हम तलाश कर रहे हैं, जो विपश्यना करके हम सहारा खोज रहे हैं, उसमें सहारा मिलने वाला नहीं। क्योंकि हम जो विपश्यना कर रहे हैं वो ऐसी ही विपश्यना है कि
गर्मी के दिनों में जब लू चल रही हो, मैं कंबल ओढ़ के बैठा हूं। रेगिस्तान की तपती हुई रेत में मैं कंबल ओढ़ के बैठा हूं और लोगों से कहता हूं कि मैं कंबल छोड़ना चाहता हूं, मैं शांत तो होना चाहता हूं, लेकिन साथ में मुझे रात में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि अब मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ नहीं है। इस प्रश्न के कॉन्ट्राडिक्शन आप देखते हैं। इस प्रश्न से कितनी उलझन भरे हुए दिमाग का पता चलता है। ऐसा दिमाग जिसमें से कोई हल नहीं निकलता। उलझने इतनी उलझाई हुई हैं कि जहां हल खोजने की बात आती है वहां उलझन और उलझी हुई है। सीधा सीधा रास्ता नहीं। आपने एक कहानी सुनी होगी। एक आदमी जो अपने को बहुत समझदार कहता था और उसकी समझदारी के चर्चे इतने ज्यादा थे और उसका सामना एक बार एक फकीर से पड़ गया। वो फकीर को कहने लगा कि तुम मेरी समझदारी के बारे में नहीं जानते कि मैं कितना समझदार आदमी हूं और लोगों में मेरी चर्चा है। पूरा गांव, पूरा इलाका मेरे बारे में जानता है। तुम नए नए फकीर आए हो और तुम मुझे यह कहते हो कि तुम बिल्कुल ही बेवकूफ हो। तुम्हें जीवन का कुछ पता नहीं, तुम्हें दर्शन का कोई पता नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं, क्यों लोग मुझे जानते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, क्यों लोग मेरी बुद्धिमानी के कायल हैं। फकीर ने कहा कि तुम्हारी बुद्धिमानी तो मैं जानता ही हूं, फिर भी मैं तुम्हें एक जगह पर ले जाता हूं, तुम उस जगह से बाहर आ जाओ, तब तुम्हारी बुद्धिमानी का पता चलेगा। उसने कहा मेरी बुद्धिमानी तो इतनी है कि मैं जिस रास्ते से एक बार न भी चला हूं भला, लेकिन मैं आंख बंद करके उस रास्ते से आ जा सकता हूं। फकीर ने कहा फिर ठीक है, चलो मेरे साथ। फकीर उसे एक महल में ले गया। उस महल में अंदर जाने का रास्ता एक है और बाहर जाने के कई रास्ते हैं, लेकिन सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। एक ही रास्ता बाहर जाने के लिए छोड़ा गया है। उसे उस महल में प्रवेश कराया गया और उसको कहा कि वह अब इस महल से बाहर आ जाए। और फकीर ने कहा कि मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूं। वो महल में घूमते रहा, चारों तरफ घूमते रहा और चारों तरफ घूमते घूमते जैसे ही महल का दरवाजा आता उसे खुजली हो जाती। कई बार ऐसा हो गया। वो घूमता पूरे महल में और जैसे ही महल का दरवाजा आता बाहर जाने के लिए उसको खुजली हो जाती। वो फिर उस रास्ते से चूक जाता, आगे बढ़ जाता।
और वो थक हार कर गिर गया। तब फकीर ने कहा कि तुम्हारी बुद्धिमानी ऐसी ही है। तुम जिस समय फैसला लेना होता है, जिस समय डिसीजन लेना होता है, उस समय वह कृत्य करते हो कि तुम्हें कोई परिणाम नहीं मिलता, तुम्हारे हाथ में राख लगती है, तुम्हें फल नहीं मिलता। और ऐसा आदमी बुद्धिमान नहीं होता, मूर्ख होता है। एक तरफ से विपश्यना करना और दूसरी तरफ से यह कहना कि मुझे रात में बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि मैं पिछले 5 साल से गर्लफ्रेंड के साथ था। और जिसको गर्लफ्रेंड समझा जा रहा है उससे हमारे रिश्ते ऐसे हैं, ऐसा हमारा प्यार है कि 5 साल से हम एक दूसरे के साथ हैं, करीब हैं, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। और हमारा प्यार ऐसा है कि कोई जिसको हम प्यार करते हैं वो किसी दूसरे के साथ हो लेता है। हमने क्या प्यार दिया? हमने उसके साथ कैसे वक्त बिताया होगा कि 5 साल के अंदर में ही उसको हमारे प्यार का पता चल गया। और उसका प्यार कैसा रहा होगा हमसे कि उसे हमारी ज़रूरत ही नहीं, वो किसी और के साथ शादी करेगी। और हम कह रहे हैं कि कोई हमारे साथ 5 साल से था, हम प्यार करते थे और हम विपश्यना भी करते हैं और अब हम विपश्यना के सहारे जिंदा हैं। और साथ में यह भी कि रात में तकलीफ होती है, और साथ में यह भी कि यह वासना में इतना दर्द क्यों है। वासना में दर्द, वासना में तो दर्द होता ही है। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा कि वासना दुष्पूर है, ये कभी नहीं बढ़ती। बिना पैदी के बर्तन की तरह होती है वासना। इसका स्वभाव ऐसा है, ये कभी नहीं बढ़ती। इसके रंग बदलते रहते हैं, इसके रूप बदलते रहते हैं। यह अलग अलग रूपों में प्रकट होती है और कभी भी भरती नहीं। और हम सोचते हैं कि हम सब काम एक साथ करेंगे। हम विपश्यना भी करना चाहते हैं, हम गर्लफ्रेंड के साथ भी रहना चाहते हैं, हमें किसी कॉम्पेनियन की ज़रूरत भी है रात में, और हम प्रसन्न बिना दुख के वासना को भोगना चाहते हैं। तभी तो वासना में दुख इतना क्यों है, वासना में इतना दर्द क्यों, ये प्रश्न पूछा है। हम ऐसे चल रहे हैं अपने जीवन में जैसे हमने 2 घोड़ों में अपने पांव रखे हुए। एक घोड़े में एक पांव और दूसरे घोड़े में दूसरा पांव, और दोनों ही घोड़ों की लगाम हमारे हाथ में नहीं है। तो क्या होगा? हमारी दुर्गति होनी निश्चित है, क्योंकि हमारे हाथ में लगाम नहीं है। और जब किसी घोड़े की लगाम हाथ में न हो तो यह निश्चित ही समझना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जीवन दांव पर
रोज लगा रहता है। अगर हम विपश्यना करते हैं, अगर हम ध्यान साधना करते हैं और विपश्यना या ध्यान साधना में हमें अच्छा महसूस हो रहा है, हम ये दावा करते हैं, हम ये मानते हैं कि विपश्यना के सहारे हम जिंदा हैं, हमारा जीवन बचा हुआ है, तो फिर हमें किसी भी प्रकार की वासना की आवश्यकता है नहीं। क्योंकि जिसको भी ध्यान में रस आया, उसके संसार के सारे रस फीके पड़ जाते हैं। ध्यान की यह पहचान है कि ध्यान धीरे धीरे विरक्ति की ओर ले जाता है, विरक्त कर देता है। ध्यानी व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं होता, ध्यानी व्यक्ति के जीवन में अकेलापन नहीं होता। ध्यानी व्यक्ति को एकांत काटता नहीं है, ध्यानी व्यक्ति का तो एकांत में ही काम होता है। एकांत ही उसका सहारा है और एकांत ही उसका आनंद है। और अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि वो ध्यान साधना भी करता है, लेकिन उसे रात में बहुत तकलीफ होती है, रात में तो आनंद आना चाहिए ध्यानी व्यक्ति को, क्योंकि रात में जब सब सो जाते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, जब सारे भूत सो जाते हैं रात में, उस समय भी संयमी जो योगी होता है, संयमी होता है, नियम में रहने वाला होता है, ध्यान साधना में रत रहता है, वो जगा हुआ होता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, जब सब भूतों के लिए, सब प्राणियों के लिए रात हो जाती है, उस समय भी ध्यान साधना में रत रहने वाला योगी जागा रहता है। कोई दुख नहीं, जीवन में कोई कष्ट नहीं, कोई कलेश नहीं। तो हमें अपने विपश्यना को दोबारा से समझने की जरूरत है कि हम विपश्यना कैसे करते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को विपश्यना ने ही जिंदा रखा हुआ है, वह व्यक्ति यह कहे कि उसे किसी गर्लफ्रेंड की आवश्यकता है, उसे समय काटने में दिक्कत है, उसे अपने संग साथियों के लिए करुणा और दया का भाव रखना चाहिए, यही उसके लिए उत्तम है। लेकिन विपश्यना करने वाले व्यक्ति को वासना नहीं सताती। जो वाकई में विपश्यना करने वाला है, उसकी समस्त वासनाएं खत्म हो जाती, वासनाओं का प्रहार हो जाता है। क्योंकि विपश्यना साधना है आती जाती सांस को बिना उस सांस में उलझे हुए, बिना उसे बाहरी तरफ
दृश्यों में उलझाए हुए जीने की कला है विपश्यना। और जिस व्यक्ति को विपश्यना के बाद भी सांसारिक भोगों में रस आ रहा है, तो यह समझना चाहिए कि उसको संसार तो मिल सकता है, लेकिन उसको निर्वाण नहीं मिल सकता। निर्वाण के लिए तो साधना करनी होगी, निर्वाण के लिए तो अपना पूरा भरोसा विपश्यना पर रखना होगा। नमो बुद्धाय।